हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा लेक्चर नंबर 35 है और आज के इस लेक्चर में हम जो लेक्चर नंबर 34 हमने थ्योरी पढ़ी थी या जो कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन पढ़ा था उससे रिलेटेड यहाँ पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। यानी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर ये रहने वाला है और हमें यहाँ पर 6 से 7 न्यूमेरिकल आपके लिए लाया हूँ और हर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और कुछ आसान न्यूमेरिकल है ताकि आपकी थोड़ा हैबिट बन जाए। आप थोड़ा सा जो यहाँ पर टर्म्स है इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे आईसी है, आईई है, आईबी है, उसके साथ थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। जैसे हमारे पास एसी गेन होता है या करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, उसके साथ थोड़ा सा आप हैबिचुअल हो जाए। कुछ आसान क्वेश्चन है और कुछ अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन करने से पहले जो लेक्चर नंबर 34 है उसको आप देख लेना और मुझे पता है आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्या कहना है भाई इस क्वेश्चन का? ये कह रहा है in a common base connection IE equal to 1 milliampere, IC equal to 0.95 milliampere, calculate the value of IB। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है ताकि आपको पता हो कि इन कॉमन बेस कनेक्शन या किसी भी अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो उसमें एक करंट इक्वेशन बड़ी फेमस है। वो क्या है मेरे पास? दिस IE इक्वल टू IC प्लस IB। यानी जो इमिटर करंट होगी वो कलेक्टर करंट और बेस करंट दोनों के सम के बराबर होगी। तो यहां मुझे IE कितना दे रखा है? ये 1 मिली एम्पियर दे रखा है और इक्वल टू IC कितना दे रखा है? 0.95 मिली एम्पियर दे रखा है और प्लस IB मुझे निकालना है। देखो भाई कितना आसान क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। बताओ IB कितना होगा? तो यहां से मेरे पास IB इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 माइनस का 0.95 मिली एम्पियर। ये मेरे पास क्या आ गया? IB आ गया। तो यहां से मेरे पास IB इक्वल टू 0.05 मिली एम्पियर। दिस इज अवर आंसर। और साफ साफ दिख रहा है आपको कि जो IB है, जो बेस करंट है, उसकी वैल्यू क्या है? बेहद कम है। और बेस करंट की वैल्यू बेहद कम क्यों होती है? पहली बात, जो बेस होता है बहुत ही पतला होता है, बहुत ही थिन होता है। दूसरा, बेस में जो हमारे पास चार्ज कैरियर होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जिस वजह से बेस करंट की वैल्यू क्या होती है? काफी कम होती है। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1 विच इज बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2? इन ए कॉमन बेस कनेक्शन, अगेन सारे कॉमन बेस के होंगे बिकॉज अभी हमने कॉमन बेस ही पढ़ा है, अभी कॉमन एमिटर पढ़ना बाकी है। उससे पहले इसके लिए कॉमन बेस के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो ड्रॉ करना अभी भी बाकी है। ठीक है, वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन बहरहाल क्वेश्चन में आते हैं। इन ए कॉमन बेस कनेक्शन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 0.9। जो मेरे पास अल्फा है वो कितना दे रखा है मेरे को? करंट एम्पलीफिकेशन वेक्टर 0.9 दे रखा है। इफ एमीटर करंट इज 1 मिली एम्पियर, यानी मेरे को यहां IE दे रखा है कितना? 1 मिली एम्पियर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बेस करंट। आपको क्या निकालनी है? बेस करंट निकालनी है। अब अगेन वो इक्वेशन याद करो। क्या होता है हमारे पास? IE इक्वल टू क्या होता है? IE इक्वल टू होता है IE इज इक्वल टू होता है क्या? IC प्लस IB के बराबर। अब मेरे को यहाँ IE दे रखा है और IC पता नहीं है। अगर मैं कहीं से IC निकाल दूं तो IB निकल के आ जाएगा। और IC निकालने का मेरे पास एक तरीका होता है कि अल्फा का फॉर्मूला फॉर DC IC इक्वल टू सॉरी अल्फा इक्वल टू क्या होता है? IC अपॉन IE के बराबर होता है। हाँ जी, होता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो यहां से मेरे पास IC इक्वल टू कितना आ जाएगा? अल्फा IE आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहां से उठाओ, इधर रखो, तो ये मेरे पास IE इक्वल टू कितना आ गया? अल्फा IE एंड प्लस कितना आ गया? ये IB आ गया। इसको यहाँ ले आओ तो ये मेरे पास IE माइनस का अल्फा IE इज इक्वल टू कितना आ गया? IB आ गया। इन दोनों से IE बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया? 1 माइनस का अल्फा बच गया। दिस इज अवर IB हो गया। अब सारी वैल्यू मुझे पता है। IE कितना दे रखा है मेरे को? 1 मिली एम्पियर दे रखा है। अल्फा मेरे को कितना दे रखा है? 0.9 दे रखा है भैया। ठीक है, और दिस इज विल बी इक्वल टू अवर IB।
तो 1 मिली एम्पियर इंटू 1 माइनस 0.9 कितना हो जाएगा भाई, 0.1 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू आई बी। तो यहाँ से मेरे पास आई बी इक्वल टू कितना आ गया, 0.1 मिली एम्पेयर आ गया। तो दिस इज अवर आई बी। तो ये क्या निकला, मेरा आई बी निकल के आ गया। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये क्या है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा है, और अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 0.99 और 0.90 के बीच में वेरी करती है। ठीक है, फॉर कॉमन बेस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अगेन इन ए कॉमन बेस कनेक्शन द एमिटर करंट इज 1 मिली एम्पियर। अगेन मेरे को यहाँ पर आई ई कितना दे रखा है, 1 मिली एम्पियर के बराबर दे रखा है। ठीक हो गया भाई। इफ द इमीटर सर्किट इज ओपन, अगर इमीटर सर्किट ओपन है, समझना ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, घातक लाइन है। अगर आपने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो ये घातक लाइन क्या कर रही है समझ नहीं आ रहा है आपको। इफ द इमीटर सर्किट इज ओपन, if the emitter circuit is open, the collector current is this, यानी this 50 माइक्रोएम्पियर is a current with emitter open। तो उस करंट को मैंने क्या बोला था और कैसे लिखा था, उस करंट को मैंने कुछ ऐसे लिखा था, कैसे, आई सी बी ओ, कलेक्टर बेस करंट विथ ओपन इमीटर, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को यहाँ पे, 50 माइक्रोएम्पियर दे रखा है, 50 माइक्रोएम्पियर ये गिवन है। फाइंड द टोटल कलेक्टर करंट, फाइंड द टोटल कलेक्टर करंट, आईसी टोटल मुझे निकालना है, वो भी कब, जब मेरे पास अल्फा इक्वल टू कितना हो, 0.92 के बराबर हो। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, कुछ याद आ रहा है आपको? एक चीज हमने डिस्कस की है कि भाई अगर मैं कलेक्टर करंट की बात करूं, आईसी टोटल की बात करूं, तो दिस आईसी टोटल विल बी इक्वल टू कितना होता है, अल्फा आई ई प्लस आई लीकेज, और आई लीकेज का मतलब क्या हुआ, आई सी बी ओ। तो यहां से मेरे पास आई सी टोटल विल बी इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 0.92 दे रखी है, ये तो मुझे दिया हुआ है कितना भाई, 1 मिली एम्पियर है ये, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 50 माइक्रो एम्पियर। 50 माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 एम्पियर। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको मिली एम्पियर लाने की कोशिश करेंगे। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा 0.92 मिली एम्पियर आ जाएगा ये, और प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.05 इंटू 10 की पावर 3, इतना मिली एम्पियर आ गया ये। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद देखो ये 5 के बाद 6 7 आ गया है, और ये 9 आ गया, 0.97 मिली एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 0.97 मिली एम्पियर। ये जो करंट यहाँ पर ICBO है, इसका एक और नाम क्या होता है, लीकेज करंट। लीकेज की स्पेलिंग क्या होती है, LEA, लीकेज करंट। एंड दिस करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और वो भी कब, जब हमारे पास आउटपुट सर्किट या जो कलेक्टर सर्किट है वो रिवर्स बाइस है। रिवर्स बाइस में जो छोटी सी करंट फ्लो करेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, लीकेज करंट, और माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होगी, जो कि आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है। एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक, टोटल कलेक्टर करंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए कॉमन बेस कनेक्शन अल्फा इक्वल टू 0.95 हमें दे रखा है। अल्फा इक्वल टू कितना दे रखा है मुझे, 0.95 दे रखा है। अल्फा इक्वल टू 0.95 ये मुझे गिवन है। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 किलो ओम रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन ए कलेक्टर इज 2 वोल्ट। फाइंड द बेस करंट। आपको क्या निकालना है, बेस करंट यहां पर निकालना है। तो एक बार थोड़ा सा अगर मैं डायग्राम यहां पर बनाऊं कॉमन बेस के लिए, एनपीएन टाइप का, तो ये मेरे पास बेस है, ये इमीटर होगा, ये कलेक्टर होगा। अगर मैं एनपीएन की बात कर रहा हूं तो ये एन है, ये पी है, ये एन है, ये इमीटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है। तो करंट ऐसे दिखानी पड़ेगी, पी से एन की ओर जाती है। यहां मेरे पास ऐसे कुछ बैटरी लगी होगी यूं करके, फॉरवर्ड वाइज है ये, ठीक। और यहां ऐसे करंट फ्लो कर रही होगी, सॉरी यहां करंट कैसे होगी, ऐसे। इस करंट का नाम क्या होगा, आई ई होगा, ठीक है। और यहां करंट बेस करंट होगी जो कि ऐसे कुछ फ्लो कर रही होगी, ये आई बी है। यहाँ मेरे पास ऐसे ही बैटरी लगी, ये P है तो यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है इस तरह से,
ये कितने का है भाई, 2 किलो ओम का है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, VCC है, इसको VEE बोल दो, ठीक है, ऐसे कुछ। तो मुझे ये IB निकालना है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना दे रखा है मेरे को, 2 वोल्ट दे रखा है। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 2 वोल्ट है। तो मैं इससे पास करने वाला करंट निकाल सकता हूँ, हाँ जी निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से IC निकालूं, क्योंकि इससे कौन सी करंट जा रही है, IC करंट जा रही है, ऐसे करके, ऐसे कौन सी करंट जाएगी भैया, IC। और IC इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो कितना आ जाएगा, इसके अक्रॉस जो V है अपॉन कितना आ जाएगा, RC बोल दूं मैं इसको। तो V इक्वल टू कितना दे रखा है मुझे, 2 दे रखा है, और अपॉन में कितना आ गया, ये 2 किलो आ गया, 2 से 2 चला गया, किलो ऊपर 10⁻³ यानी कितना आ गया, 1 मिली एम्पेयर आ गया, 1 मिली एम्पेयर। तो दिस इज अवर IC कितना है, 1 मिली एम्पेयर है। अब मैं IE निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ, कैसे, हाँ उसने लीकेज करंट की बात नहीं की है तो मैं लीकेज करंट यहाँ पर इग्नोर करके चलूंगा। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, अब अल्फा निकालूंगा, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, IC अपॉन IE होता है। तो यहाँ से मेरे पास IC इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा IE आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, IE इक्वल टू IC प्लस IB पढ़ा है। और मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मुझे IC पता है तो मुझे IC लाना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ से मैं IE क्या लिख सकता, IE इक्वल टू लिख सकता हूँ कितना, IC अपॉन अल्फा, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, तो IC अपॉन अल्फा इक्वल टू IC प्लस कितना आ गया, IB आ गया, इसको यहाँ भेज देंगे, IC बाहर आया, दिस इज 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये IB आ जाएगा। एंड हियर वी हैव IC इंटू 1 माइनस का अल्फा अपॉन अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू IB। अब IC मुझे पता है ये कितना है, 1 मिली एम्पियर है, 1 माइनस अल्फा मुझे कितना है 0.95 अपॉन कितना आ गया, ये 0.95 आ गया, दिस इज इक्वल टू IB। ये मेरे पास सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 1 मिली एम्पियर इंटू ये 0.05 आ गया अपॉन 0.95 आ गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू IB। तो यहाँ से मेरे पास IB इक्वल टू 5/95 मिली एम्पियर। 5/95 को सॉल्व करेंगे तो कट रहा है कुछ, 5 9 पंचे 45, आई थिंक कटना तो चाहिए, 5 एकम 5 बचा कितना 4, 9 पंचे 45, 19 पंचे 90। तो IB इक्वल टू कितना आ गया 1/19 मिली एम्पियर, 1/19 मिली एम्पियर इज अवर आंसर। 1/19 को सॉल्व करके कितना आता है 5/95 या 1/19 0.052 ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा भाई 0.052 मिली एम्पियर, दिस इज अवर आंसर, ठीक है 0.052 मिली एम्पियर, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करते वही आएगा 5/95, ठीक। तो दिस इज अवर आंसर। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, अपना IB निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन ए कॉमन बेस कनेक्शन IC इक्वल टू दिस, IB इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अभी मुझे क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो मुझे क्या दे रखा है, देखो यहाँ IC इक्वल टू गिवन है कितना 0.95 मिली एम्पियर और IB इक्वल टू गिवन है कितना, इधर रखा है मेरे को कितना 0.05 मिली एम्पियर है और अल्फा मुझे निकालना है भाई। अब पहले तो अल्फा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है IC अपॉन IE होता है। IE मुझे पता नहीं है IC मुझे पता है, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, IE की वैल्यू कितनी होती है IC प्लस IB के बराबर होती है। अब मुझे सब पता है, IC कितना आ जाएगा 0.95, सब मिली एम्पियर में है, अगेन यहाँ 0.95 प्लस 0.05
ये कितना आ गया देखो 0.95 अपॉन 1 हो गया नीचे, तो ये मेरे पास कितना आ गया 0.95 इज और अल्फा। अल्फा कितना हो जाएगा 0.95। ठीक, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ए कॉमन बेस सर्किट शोन इन द फिगर, आपको डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है। डिटरमाइन आईसी एंड वीबीसी। आईसी का मतलब क्या हुआ भाई, ये करंट, और वीबीसी का मतलब क्या हुआ, कलेक्टर और बेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यानी ये चीज, ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, यानी इन दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये मुझे निकालना है। अज्यूम दैट द ट्रांजिस्टर इज टू बी सिलिकॉन। देखो भाई आप ये दे दिया ना, अगर ट्रांजिस्टर इज टू बी सिलिकॉन दे दिया तो फॉरवर्ड बायस में जो वेरियर पोटेंशियल होगा कितना होगा, वेरियर पोटेंशियल। तो इस केस में जो वेरियर पोटेंशियल होगा सिलिकॉन के लिए, वेरियर पोटेंशियल, वेरियर पोटेंशियल, वेरियर क्या लिख रहा हूं मैं, वेरियर पोटेंशियल कितना होता है 0.7 वोल्ट। कितना होता है भाई 0.7 वोल्ट के बराबर होता है। ये बात आपको समझनी होगी। यानी इन फॉरवर्ड वाइज इन दो पॉइंटों के बीच ई और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 0.7, बिकॉज जो फॉरवर्ड वाइज यही तो है, ये एनपीएन होगा, ये एन है, ये पी है और ये भाई साहब क्या है एन है। ठीक है, इसका एक अच्छा डायग्राम यहाँ बनाओ पहले। ठीक है, अच्छे से करते क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है भाई, इस तरह से मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से हमारे सामने रखा हुआ है। ठीक, ऐसे कुछ। यहाँ मेरे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है, कितने ओम का 1.5 किलो ओम का, 1.5 किलो ओम। यहाँ एक बैटरी लगा दी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू कितनी है 8 वोल्ट है। कितने वोल्ट की है ये 8 वोल्ट की। अब ये दोनों बेस है, सॉरी ये दोनों ग्राउंड है, तो इनको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ ऐसे। तो ऐसे कनेक्ट कर दिया बेस के साथ। ठीक है, और यहाँ करंट जा रही है कितनी IB, और यहाँ से करंट ऐसे आएगी कितनी IE। ठीक, फिर ये वायर यहाँ से आगे बढ़ा और ये किससे कनेक्टेड है भाई RC से कनेक्टेड है। साथ ही साथ यहाँ एक और बैटरी लगा रखी है, कितने वोल्ट की कितने वोल्ट की 18 वोल्ट की। और मैं इसको इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड, मतलब दोनों सेम पॉइंट पर है, दोनों सेम पोटेंशियल पर है। ऐसा हम कर सकते हैं, ये P होगा तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ऐसे कुछ। और ये मेरे को कितना दे रखा है इधर 18 वोल्ट दे रखा है, और ये कितना है मेरे पास 1.2 K है। मुझे इन दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। ये मेरा B है, ये मेरा C है। कैसे निकलेगा आप बताओ, और कुछ नहीं दे रखा है मेरे को। अज्यूम टू बी सिलिकॉन, यानी ये B है और ये क्या है E है। B और E के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 0.7 होगा। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, देखो करंट ऐसे जा रही है, यानी ये हायर पोटेंशियल पे होगा। अगर मैं इस सर्किट की बात करूँ, फॉरवर्ड बायस की बात करूँ, तो यहाँ करंट ऐसे जा रही है तो हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर। अब ऐसे घूमो इसमें, ठीक, मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई इन दो पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने क्या बोल दिया VBE बोल दिया, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 0.7 के बराबर होगी, बिकॉज सिलिकॉन है, फॉरवर्ड बायस में है। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है IE के बराबर। ऐसे घूम रहा हूं मैं यूं करके। ठीक है, ये मेरा किरचॉफ लगा रहा हूं, लूप 1 है। अगर मैं लूप 1 में घूमूंगा, B से E में गया, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा हूं, तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे आएगा नेगेटिव BE, नेगेटिव BE आया। फिर मैं यहाँ क्या करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप कैसे आता है माइनस आता है। तो माइनस का 1.5 K इंटू कितना आया IC आया। फिर इस बैटरी में आओ, ये कहाँ से कहा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा ये प्लस का 18 नहीं 8, प्लस का क्या हो जाएगा 8 वोल्ट हटा दो, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से IC निकल जाएगा, बिकॉज ये कितना है माइनस का 0.7 एंड फिर प्लस का 8 माइनस का 1.5
इंटू 10 की पावर के बोल दो इसको, के है ये, और यहाँ ये IC है, दिस इज इक्वल टू 0, माइनस का 1.5 विल बी इक्वल टू, क्या कर रहा हूँ, माइनस का 1.5 के IC विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, 8 माइनस का 0.7, सॉरी माइनस का 8 प्लस 0.7, ऐसा कुछ आया। तो करो फिर सॉल्व करो इसको, -8 प्लस 0.7 कितना आ रहा है भाई, 7.3। इसको डिवाइड करते हैं किससे हम, 1.5 से, -1.5 से, यानी 1.5 से, तो कितना आ जाएगा ये 4.86 और प्लस आ जाएगा ये। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया भाई, IC निकल के आया, IC इक्वल टू 4.8, और ये किलो भी था तो 10 की पावर -3, तो इतना क्या निकला ये, मिली एम्पियर। इतना क्या आ जाएगा, मिली एम्पियर। ये क्या निकला मेरा, IC निकल गया, ये मेरा IC निकला। अब अगर मैं आइडल केस मान के चलूं, मान लिया अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो जो IC होगा लगभग किसके बराबर होगा, IE के बराबर होगा। यानी अब मुझे पता है कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है, IE फ्लो कर रही है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 4.8 के बराबर है। अब यहाँ किरचॉफ लगाओ, तो यहाँ करंट ऐसे जा रही है, यहाँ करंट ऐसे जा रही है यूं करके, यानी ये हायर पोटेंशियल पर होगा, ये लोअर पोटेंशियल पर होगा, बी वाला सी वाला हायर पोटेंशियल पर होगा, ये सी वाला हायर पोटेंशियल पर होगा, और बी वाला लोअर पोटेंशियल होगा। इस लूप में मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ये लूप 2 है। अब यहाँ किरचॉफ लगाओ, अगर मैं यहाँ पर किरचॉफ लगाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समझ बताओ, सी से बी में जाऊंगा, हायर से लोअर में जा रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का VBC, माइनस का VBC आ गया। फिर मैं यहां पर लोअर से हायर में जा रहा हूं, तो प्लस का 18 आ जाएगा। यहां मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो माइनस का 1.2 के आ गया, और इनटू IE आ जाएगा, IC यानी IE इक्वल टू 0, ये आया। ये -BC तो मुझे निकालना है, माइनस का VBC ये निकालना है, प्लस 18 माइनस का 1.2 के है, यहाँ से मिली आएगा, तो के और 10 की पावर -3 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना मेरे पास यहाँ 4.8, दिस इज इक्वल टू 0। देखो भाई 12 गुणा 4.8, सॉरी 1.2 गुणा 4.8 कितना है, 1.2 इंटू 4.8 कितना आया ये, 5.76। तो माइनस का VBC प्लस का 18, एंड हियर वी है माइनस का 5.76, दिस इज इक्वल टू 0। यानी 18 में से इसको घटाना है मेरे को, तो इसे मैं करता हूँ -18, कितना आ गया ये 12.24 आ गया, 12.24, यहाँ माइनस का आ रहा है, यानी यहाँ प्लस का आएगा, तो यहाँ से मेरे पास माइनस का VBC प्लस का 12.24 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास VBC इक्वल टू कितना आ गया, 12.24 वोल्ट। दिस इज अवर आंसर। यानी बेस और कलेक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इतना होगा, और IC भी निकल गया भाई, कितना होगा, इतना, और IE भी निकल गया। एक मिनट यार, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पर ये E होगा ना, ये क्या होगा, E होगा। वैसे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मेरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन गलत हो गया थोड़ा सा, दिस विल बी E, और यहाँ फिर ठीक है IC इक्वल टू IE, और अरे भाई ये भी तो गलत हो गया, फिर ये करंट क्या होगी, IC होगी, बवंडर कर देना, बवंडर, ये करंट क्या होगी, IC होगी, ठीक है। तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, दिस विल बी अवर IC, ये क्या होगा हमारा यहाँ पर IC होगा, दिस विल बी अवर IC, ठीक, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो दिस विल बी अवर VCB, इधर है, ठीक हो गया फिर।
तो आज के इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करते हैं। कुछ बचा है और कुछ नहीं बचा, खत्म। ठीक, तो ये क्या था भाई, आज का हमारा लेक्चर था रिलेटेड टू सम क्वेश्चन, जिसमें हमने कॉमन बेस जो कनेक्शन होता है ट्रांजिस्टर का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है इनपुट और आउटपुट, उसको डिस्कस करेंगे। वो भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।